में यहाँ पे जो दंगाई घुसे हुए थे, जिन्होंने पत्थरबाजी करी, जिन्होंने लाठी चलाई, अब पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, वो इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। जी हाँ, लगातार अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए किसी को होटल से पकड़ रही है, किसी को घर से पकड़ रही है। लगातार यहाँ पे जो दंगाई थे, क्योंकि इसमें छात्रों से ज़्यादा दंगाई थे, क्योंकि छात्र यहाँ पे सिर्फ पीस प्रोटेस्ट के लिए आए थे, लेकिन जो दंगाई थे इन्हें यहाँ पे खून खराबा करना था। अगर हम बात करें तो ये जो, जैसे आपने देखा होगा, जो पब्लिक दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं या फिर जो आम आदमी की जो यहाँ पे गाड़ियां खड़ी थी, उनको लोगों ने तोड़ा है और पत्थरबाजी करी है। यहाँ पे सरकार इसके लिए पहले से ही तैयार थी और फिंगरप्रिंट ले लिए गए थे मेटा ग्लास के द्वारा। यहाँ पे उनके जो चेहरे हैं उनको कवर करा गया था, उनको रिकॉर्ड किया गया था। और जब यहाँ पे सारी जानकारी निकल के सामने आती है तो उसमें कई ऐसे क्रिमिनल्स का नाम आता है जो कि मर्डरर भी थे, रेपिस्ट भी थे। बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल यहाँ पे सामने आते हैं। और वो इस प्रोटेस्ट में कर क्या रहे थे? क्या वो कहीं के छात्र थे? जी नहीं, वो यहाँ पे सिर्फ व्यवस्था खराब करने आए थे। वो यहाँ पे सिर्फ दंगा बढ़ाने आए थे, जिससे कि ये दंगा भड़के और चीज़ें खराब हों। अब यहाँ पे दिल्ली पुलिस उनका सबका सफाया और इंतजाम करने का कार्य कर रही है। सीधे सीधे यहाँ पे उनको उठाया जा रहा है और डाला जा रहा है जेल के अंदर। देखिए, इसके ऊपर अगर हम सीजेपी की बात करें तो सीजेपी इस चीज़ को लेकर पहले से ही कह चुकी है कि यहाँ पे हम ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो लोग भी हैं ये बाहर के लोग आए हैं और यहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अभिजीत दीप के हैं वो अपने बयान को लेकर फंस जाएंगे अगर यहाँ पे वो कहते हैं कि हमने पहले ही कहा था FIR दर्ज ना हो जो भी लोग यहाँ पे आए थे प्रोटेस्ट में। तो यहाँ पे FIR दर्ज उनके लिए नहीं होगी जो प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन FIR और कार्रवाई उनके लिए की जा रही है जो यहाँ पे दंगा करने आए थे, क्योंकि कई क्रिमिनल्स का नाम यहाँ पे सामने आता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अब दिल्ली पुलिस देख रही है। आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको न्यूज़ समझ में आती होगी, न्यूज़ देखने को मिलती होगी, जिसमें दिल्ली पुलिस लगातार कहीं होटल के कमरों से लड़कों को उठा रही है, कहीं घर से उठा रही है। और ये सभी लोग यहाँ पे क्रिमिनल माइंड से आए थे और यहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग तो मुजरिम भी थे, जो कि पेशेवर मुजरिम थे, वो यहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे जो पत्थरबाजी है ये बच्चों के द्वारा नहीं, ये उन गुंडों के द्वारा, उन दंगाइयों के द्वारा की गई थी, जिसके लिए फिर पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज किया था और उसमें मारे गए थे मासूम बच्चे। ये पूरी तरीके से ये एक प्लान बनाया हुआ था कि यहाँ पे दंगा भड़काया जाएगा और फिर उसके बाद चीज़ों को और ख़राब कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें अपने दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सारी चीज़ों को बहुत सहजता से और बहुत विश्वास के साथ इसको लिया है और अपनी चीज़ों को संभाला है। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा दंगा ये नहीं भड़क पाया है, चीज़ें कंट्रोल में रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस की वजह से यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में रही हैं। क्योंकि दंगा भड़काने के पूरी तरीके से चेष्टा की गई थी और सारी चीज़ें यहाँ पे खराब करने की कोशिश की गई थी। ये जो प्रोटेस्ट छात्र यहाँ पे अपना पीसफुल कर रहे थे, इतने दिन से पीस के साथ कर रहे थे, शांति के साथ कर रहे थे, उसी को यहाँ पे भड़काने का कार्य ये दंगाई करते हैं। क्योंकि उनको यहाँ पे वो नमक मिर्चा नहीं मिल रहा था कि यहाँ पे जो नमक मिर्चा मिल जाता जिससे कि ये प्रोटेस्ट खराब हो सके। लेकिन यहाँ पे अब इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, जो इनको चुन चुन के यहाँ पे पकड़ा जा रहा है। लेकिन आखिर इसका मास्टरमाइंड है कौन? ये दंगा कौन करवाना चाहता है? देखिए, ये दंगा वो करवाना चाहते हैं जिनको सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है। इन छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है, बीजेपी गवर्नमेंट को बर्बाद या खराब या बदनाम करके, और अपनी बात मनवाने की बजाय यहाँ पे वो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट खराब हो जाए, यहाँ पे ऐसा हंगामा हो जाए जिससे कि देश की जो व्यवस्था है वो खराब हो जाए, देश में अशांति फैल जाए। वो दंगा करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो दंगा नाकाम रहा और उनकी जो मंशा थी वो भी नाकाम रही और ये दंगा नहीं हो पाया। लेकिन इसके लिए बहुत सी कोशिश की गई थी, जिसके लिए कई मासूम छात्र भी बेचारे मारे गए हैं और उन्होंने लाठी खाई है। कई की अगर हम बात करें तो अधिकतर यहाँ पे वो छात्र ही मारे गए हैं, दंगा ही तो यहाँ पे अपना पत्थरबाजी करके भाग गए। और साथ ही अगर हम उन लीडर्स की बात करें जो यहाँ पे प्रोटेस्ट को लेकर यहाँ पे आह्वान कर रहे थे उन छात्रों का कि आइए आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे, तो फिर वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो लाठी सिर्फ उन छात्रों ने खाई जो सही में परेशान थे बेचारे, और जो शांति से अपना प्रोटेस्ट करना चाहते थे, अपनी बात प्रधानमंत्री तक और शिक्षा मंत्री तक पहुँचाना चाहते थे कि हम यहाँ पे मेहनत करके पेपर देने के लिए जाते हैं, बस हमसे आपसे इतना ही अनुरोध है, आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि उस पेपर को आप बहुत ईमानदारी से करवा दीजिए, वो पेपर लीक ना हो और कम से कम यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है वो साफ सुथरा साफ बाहर आ जाए और जो यहाँ पे कैपेबल है, जो यहाँ पे योग्य है, वो पास होकर आगे बढ़ सके। सिर्फ इतनी सी मांग उन छात्रों की थी। लेकिन वो पीसफुल प्रोटेस्ट से कब यहाँ पे एक आक्रामक प्रोटेस्ट के रूप में बदल जाता है, उसका रूप ले लेता है, वो किसी को यहाँ पे पता ही नहीं चला। लेकिन कोई बात नहीं है, जो चीज़ें हुई वो धीरे धीरे यहाँ पे संभल गई हैं। दिल्ली पुलिस की सतर्कता और सूझबूझता के साथ यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बदल के संभल के सामने आई हैं।
अब यहाँ पे उन दंगाइयों के लिए, उन क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोगों के लिए यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, उनको अंदर डाला जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सभी के फिंगरप्रिंट और सभी के चेहरे यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।